प्यारे पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साथ हो खुदा खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर मैं ये वचन भजन संहिता 91 का 15 वचन लेना चाहती हूँ। धन्यवाद हो पिता, आप मेरी सहायता मदद करें प्रभु, साथ हो। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। अवलोकन में यह वचन मुझे सिखाता है कि जब हम संकट में पड़े तो परमेश्वर को पुकारें, वह तुम्हारी पुकार को सुनेगा और तुम्हें संकट से बचाएगा। जिसने उसको पुकारा उसे परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर उसको बचाकर अपनी महिमा को बढ़ाएगा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जैसे कि मैं इस संकट में पड़ी क्योंकि हमारे पति जो बीमारी के कारण, जब मुझे मालूम हुआ कि इन्हें इतनी बड़ी बीमारी है तो मैं टूट गई और मैं परमेश्वर के चरणों में रोती रही, परमेश्वर को पुकारती रही। परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना और हमारे पति को कैंसर की बीमारी से बचाया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अब जो हमारे पति के जो गर्दन में सूजन है और जीभ गले में जो भी दिक्कत रह गई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर उससे भी चंगाई देंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आपने अब तक संकटों से मुझे बचाया और प्यारे पिता परमेश्वर आगे भी हमको बचाएंगे। मुझे विश्वास है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे हर संकट, हर परेशानी से प्यारे पिता हर समय मुझे संभालते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मुझे भरोसा है कि प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे हर समस्याओं से प्यारे पिता परमेश्वर हर पल मुझे संभालते रहेंगे और मैं जीवन भर प्यारे पिता परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर प्रभु यीशु के चरणों में जीवन भर बनी रहूंगी। प्रभु का मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु जी हम सबको संभालें
और हमारी सबकी सहायता मदद करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपके पूरे घराने के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और सभी पूरे घराने समेत परमेश्वर की आराधना और उपासना कर सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जाग रहे ना? अपने कॉपी पेन बाइबल के साथ सभी कोई उपस्थित है? परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु ने एक नया दिन हमें दिया है। नई योजनाओं के साथ हमारे जीवन के लिए एक अवसर बनता है कि हम इस दिन को प्रभु की महिमा के लिए खर्च कर सके। तो आइए हम इस सुबह को अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु सहायता को मांगे, और जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपने हमें यहाँ पर प्रभु जी इकट्ठा होने दिया है। निश्चय ही हम सभी प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की देह के अंग हैं प्रभु जी, और हम जीवित पाए जाते हैं। हाँ प्रभु जी, और सच में प्रभु जी आपका जीवन, आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करता है और इसे प्रभु जी आशीषित करता है, और निश्चय ही इसमें से प्रभु जी जीवन की जल की नदियाँ बह निकलती है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह भी प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि प्रतिज्ञा के युग के विषय में हम और भी अधिक बातों को सीख सके, समझ सके प्रभु जी, और हमारे जीवन में भी प्रभु जी बड़े कार्य को हम देख सकें। अनुग्रह कर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि किसी भाई बहन को आपको प्रभु याद दिलाते हैं, आपके मन में बोझ आता है, तो आप इस लिंक को जो है ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जो आपको ग्रुप में भेजा गया है, आप शेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग उत्पत्ति 12 अध्याय से निर्गमन 12 अध्याय तक प्रतिज्ञा के युग के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और इब्राहिम की बुलाहट से जो है ये युग प्रारंभ होता है, और परमेश्वर ने उसे बुलाकर उसके साथ वाचा बांधी, और 7 मुख्य बातों को हम लोगों ने सुना है कल, और हम लोग आगे अब देखेंगे। इब्राहिम के जीवन से हम थोड़ी सी बातों को सीखें। इब्राहिम का ये जो आगे की यात्रा थी वो कैसी रही। तो उत्पत्ति का 11 अध्याय 31 से 32, उत्पत्ति 11 अध्याय 31 से 32 में हम देखते हैं, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो अपने पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। तो अब्राहम ने अपने विश्वास की यात्रा में हरान नामक स्थान में कुछ वर्ष नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। उसे जाने के लिए कहा गया था कनान, लेकिन वो हरान नामक जगह में ही रुक कर वहाँ पर रहने लगा। तब परमेश्वर ने उसे फिर दर्शन देकर आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ने पर भी उसने अपनी पत्नी को 2 बार बहन कहा, और वो उसकी बहन थी भी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन चूंकि अब उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया था, तो उसे पत्नी के रूप में ही उसे रिप्रेजेंट करना था या इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन अब्राहम ने 2 बार अपनी पत्नी को बहन करके कहा। हम लोग उत्पत्ति 12 में पढ़ सकते हैं 10 से लेकर के 20 पद में, उत्पत्ति 12 10 से 20 पद में। और यहाँ पर मिस्र देश में फिरौन से वो डर करके अपनी पत्नी को उसने बहन कहा, कि ऐसा ना हो कि वहाँ के जो लोग हैं उसे मार डालें, क्योंकि उसकी पत्नी सारा क्या थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन प्रभु का बड़ा अनुग्रह रहा कि वहाँ पर से भी उस फिरौन ने उन्हें जाने दिया। तो अब्राहम
की बुलाहट को भी हम देख रहे हैं, साथ ही साथ उसकी गलतियों को भी हम देख रहे हैं, साथ ही साथ परमेश्वर को जो अनुग्रह है वो भी उसके साथ बना हुआ है। और उत्पत्ति 12 का 20 में जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है, और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। उसको आप लोग बाद में पूरा पढ़ लीजिएगा। और अपनी पत्नी की बात मान करके अब्राहम ने संतान उत्पन्न करने के लिए मिस्री दासी हाजिरा के साथ शारीरिक संबंध को स्थापित किया। उत्पत्ति 16 उसका 11 में हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति 16 उसका 11 में, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तो ज़रूर ही उसकी पत्नी ने ये उसे सजेस्ट किया था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को क्या किया, दरकिनार किया और ख़ुद भी उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। और इब्राहिम की गलती के कारण इस्माइल उत्पन्न हुआ, और एक उसके द्वारा जो हम अरब जाति को देखते हैं, जो कि इज़राइल के लिए एक कांटे के रूप में दिखाई पड़ती है। कांटा के रूप में वो अरब जाति जो है बन गई। और उत्पत्ति 17 उसका 18, उत्पत्ति 17 उसका 18 में हम लोग पढ़ेंगे। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। और जो इब्राहिम है उसने इस्माइल को ही प्रतिज्ञा की संतान के रूप में रखना चाहा। इस्माइल को ही उसने प्रतिज्ञा की संतान के रूप में रखना चाहा, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी कि उसकी पत्नी सारै के द्वारा ही वंश को आगे बढ़ाना, है ना। 19 पद में यदि हम देखेंगे, उत्पत्ति 17 का 19 में, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। परमेश्वर युग युग की वाचा बांधना चाहता था, लेकिन इब्राहिम जो है टेम्पररी जो तौर तरीके हैं, उपाय, योजनाओं को विचार कर रहा था, अपने जीवन में शामिल कर रहा था। इन 5 गलतियों के बावजूद इब्राहिम को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। 5 गलती हम लोग देख रहे हैं। एक तो उसने अपना समय बर्बाद किया, उसने अपने पत्नी को बहन कहा, उसने अपने संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी दासी हाजिरा के साथ संबंध बनाया, उसने इस्माइल को अपना प्रतिज्ञा का वंश के रूप में स्थापित करना उसने चाहा। इन सब के बावजूद भी परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी ठहराया। उत्पत्ति 15 का 6 जब हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति 15 का 6 यहाँ लिखा हुआ है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसने अर्थात अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसी तरह से परमेश्वर ने उसे अपना मित्र भी कहा, है ना। दूसरा इतिहास 20 का 7 को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 उसका 7 यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 20 उसका 7, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। यहाँ पर पूरा तो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मित्र अब्राहम। फिर यशायाह 41 का 8, यशायाह 41 का 8, यशायाह 41 उसका 8 में क्या लिखा हुआ है, किसी को मिलता है तो जल्दी पढ़ेंगे।
यशायाह 41 का 8 यहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। यहाँ भी अंडरलाइन कर सकते हैं, मित्र अब्राहम। और उसी तरह हम जाते हैं याकूब 2 उसका 23, याकूब 2 उसका 23। यहाँ लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो बहुत सारी गलतियां होने के बावजूद, विशेषकर 5 गलतियों को हमने यहाँ देखा, फिर भी परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। उसके विश्वास के कारण, उसका विश्वास के कारण परमेश्वर ने उस बात को उसकी धार्मिकता के गिना गया, है ना, और उसे अपना मित्र कहा, और वह विश्वासियों का पिता कहलाया। अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता कहलाया। रोमियो 4:11 से 12, रोमियो 4:11 से 12 यहाँ लिखा हुआ है, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतने की दशा में किया था। खतना से पहले ही उसने विश्वास किया था, है ना, और खतना के बाद भी विश्वास में ही आगे चल रहा था। साथ ही साथ उसको अपने कर्म के साथ भी निश्चित करना था, है ना। खतने के द्वारा भी उसने उस कार्य को किया और परमेश्वर ने उसे सभी विश्वासियों का पिता ठहराया, सभी विश्वासियों का पिता ठहराया, है ना, जो बहुत ज़्यादा चीज़ है, लेकिन हम लोग जो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे, वहाँ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे वह मतलब अब्राहम उन सब का पिता ठहरे। तो परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता कहलाया। फिर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 23 उसका 6, उत्पत्ति 23 का 6 कोई पढ़ेंगे। उत्पत्ति 23 उसका 6 यहाँ लिखा हुआ है, 5 से पढ़ेंगे। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हित्ती लोगों ने उसे परमेश्वर का बड़ा प्रधान नाम से पुकारा। हित्ती मतलब दूसरे लोग थे, दूसरे जाति के लोग थे, उन्होंने उसको परमेश्वर का बड़ा प्रधान, परमेश्वर का बड़ा प्रधान, बहुत स्पेशल नाम से उसे पुकारा जा रहा है ना। मतलब कि दूसरे लोगों के बीच में भी वो बहुत ज़्यादा इस तरह से क्या था, प्रसिद्ध हो गया था कुछ समय के बाद। ये हम लोग 23 में पढ़ रहे हैं। उसका जो विश्वास की यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, उत्पत्ति 12 अध्याय से, ठीक है, 11-12 अध्याय से। आगे हम लोग देखते हैं, फिर भी उसने अपने आप को परदेसी और मुसाफिर कहा। इब्रानियों 11 का 13, इब्रानियों 11 का 13 में हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 का 13 में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वो लोग अपने आप को क्या समझ रहे थे? अब्राहम अपने आप को क्या समझ रहा था? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परदेसी और मुसाफिर समझ रहा था, है ना। और उसको उसके बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हो गया था, है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हो गया था। जैसे हमने फिरौन के द्वारा भी उसको विदा किया गया, है ना, और फिर अबीमेलेक भी उसको विदा किया, और भी उसका खुद का भी था जो उसके द्वारा वो धन संपत्ति भी उसका बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने अपने आप को परदेसी और
मुसाफिर के रूप में ही उसने अपना जीवन बिताया। परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराने का जो कार्य है वो विश्वास से होता है। बाइबल में पहली बार इब्राहिम के जीवन में यह प्रकट होता है। निश्चय ही इब्राहिम के विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराने का कार्य कितना ही महान है। इब्राहिम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी उनमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं और शेष बची हुई प्रतिज्ञाएं भी अवश्य ही पूरी होंगी। परमेश्वर की अटल वाचा इन 2 पदों में स्पष्ट है। उत्पत्ति 17:7-9। उत्पत्ति 17:7-9 में, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरे बाद पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। फिर मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरा पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। तो आज के समय में भी हम लोग देख रहे हैं उन सारी वाचाओं को, है ना, उसके वंशजों को, इजरायली जातों को, यहूदियों को हम लोग देख रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे, आपको कुछ वीडियोस भेजे गए थे इजराइल का क्या स्थिति है आज, है ना। कितना ही समस्या होने के बावजूद भी उसके अंदर का जो है स्ट्रक्चर काफ़ी वो विकसित हो चुका है। सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास, ये सारी बातें उस देश के अंदर में पाई जाती है ना। आगे हम लोग इसहाक की गलतियों के बारे में बातचीत करेंगे। और इसहाक ने भी अपने पिता के समान ही अपनी पत्नी को जो है बहन करके उसने संबोधित किया। उत्पत्ति 26:1-7। उत्पत्ति 26:1-7 में हम लोग इस बातों को देख पाएंगे। उत्पत्ति 26:1-7 में हम लोग अभी बस 6 और 7 को पढ़ लेते हैं। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना है और अपने बच्चों के लिए आशीष को मांगना है, और जो हमारी गलतियां आगे हमारे वंश में आगे जाती हैं वो ना जाए, इसका हमें ध्यान रखना है ना। और जो इसहाक है वो बुढ़ापे में उसको मांस खाने का इच्छा हुआ। 27 अध्याय में हम लोग उसके बुढ़ापे के विषय में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 27 अध्याय में, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तो बुढ़ापे में भी अपने रुचि के अनुसार मांस खाने की तीव्र इच्छा उसके अंदर थी, और उसकी यह कमजोरी उसके बेटे एसाव के जीवन में उभर कर आ गई, जो बाद में उसे बहुत महंगी पड़ी। और एसाव ने भी बाद में 1 कटोरी दाल के लिए अपने पहलौठे होने के अधिकार को याकूब के हाथ में बेच दिया। इसहाक के 2 बेटे एसाव और याकूब, है ना, बड़ा बेटा एसाव और छोटा बेटा याकूब। तो छोटी सी कमजोरी इसहाक के जीवन में, अपनी जो लालसा है उसको उसने कंट्रोल नहीं किया, और वही चीज़ उसके बेटे एसाव के जीवन में भी पाया जाता है।
और उसने थोड़े से एक कटोरी दाल के लिए अपना जो पहलौठा होने का अधिकार है उसने क्या किया, याकूब को बेच दिया। और इसहाक की जो पत्नी रेबेका थी उसने याकूब को धोखा देना सिखाया। इसहाक की पत्नी रेबेका ने याकूब को धोखा देना सिखाया और उससे झूठ भी बुलवाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार में आपसी दुश्मनी का बीज अंकुरित हो गया। तो इस तरह से इन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ क्या देखते हैं, हम लोग गलतियों को देखते हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी यदि हम इब्रानियों 11वें अध्याय में जब पढ़ते हैं, जहाँ पर विश्वासियों के बारे में जिक्र है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं जो विश्वास के साथ चले, तो यहाँ पर इब्रानियों 11 अध्याय में इसहाक का नाम भी वहाँ पर दिया गया है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसहाक परमेश्वर की वाचा में जो उसके पिता से बांधी गई थी स्थिर रहा, है ना। गलतियां होने के बावजूद भी इसहाक जो है परमेश्वर की वाचा में जो उसके पिता से बांधी गई थी, उसका पिता मतलब अब्राहम से जो वाचा बांधी गई थी उसमें क्या रहा, वो स्थिर रहा। उनको वाचा में उनको खतना भी कराना था, है ना, परमेश्वर के साथ बने रहना था, और उन सभी कार्यों को इसहाक ने किया। इसहाक का और एक अच्छी बात ये है, मुझे याद आ रहा है कि उसने पत्नी के लिए प्रार्थना किया, है ना। उसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, तब उसकी पत्नी क्या हुई थी, गर्भवती हुई थी। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग याकूब की गलतियों के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। याकूब की गलतियों, याकूब ने अपने पिता को क्या किया था, धोखा दिया था। उसने चालाकी से अपने बड़े भाई से पहलौठे के हक को क्या कर लिया था, छीन लिया था। और हम लोग उत्पत्ति 28, 20, 22 में आप लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28, 20, 22 में क्या लिखा हुआ है। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। तो याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया और उसने चालाकी से अपने बड़े भाई से पहलौठे का हक छीन लिया, और फिर बेथेल में रहने के बजाय वो पद्दनराम में अपने ससुराल में 21 साल उसने बिताया और अपनी मन्नत को उसने क्या किया, तोड़ दिया। फिर भी परमेश्वर ने उसे अपनी वाचा के निमित्त बेथेल में लाया। उत्पत्ति 35 का 1 में। ये सब बहुत डिटेल से हम लोग को पढ़ने के लिए, जब पढ़ेंगे तब और अच्छा से स्पष्ट होगा। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ही देख रहे हैं, है ना। तो मनुष्य के कार्य और परमेश्वर के कार्य को हम लोग देख रहे हैं। और याकूब ने अपने ससुर को भी धोखा दिया। उत्पत्ति 31 का 1 और 2, उत्पत्ति 31 का 1 और 2 में हम पढ़ सकते हैं। अपने सब पुत्रों में उसने सबसे अधिक यूसुफ को प्यार करके पक्षपात किया। याकूब ने अपने 12 पुत्रों में से सबसे अधिक छोटे पुत्र यूसुफ को क्या किया, प्रेम किया, और उसने अपने बेटों के बीच में क्या किया, पक्षपात किया। इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी परमेश्वर के उसका नाम को बदल कर क्या कर दिया, इज़राइल कर दिया। उत्पत्ति 32 का 28, 29, उत्पत्ति 32 उसका 28, 29 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उसके नाम को बदल कर क्या कर दिया, इज़राइल कर दिया। याकूब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यहोवा की विश्वास योग्यता को स्मरण दिलाकर अपने पुत्रों को आशीष देता है और उनके लिए भविष्यवाणी करता है। उत्पत्ति 48 अध्याय में हम लोग पाएंगे। उत्पत्ति 48 अध्याय में याकूब अपने पुत्रों को क्या करता है, आशीष देता है और उनके लिए भविष्यवाणी करता है। याकूब के पुत्रों ने भी कई गलतियां की, जैसे उन्होंने अपने भाई यूसुफ को क्या कर दिया, बेच दिया।
और जो यहूदा था उसने लज्जाजनक पाप किया। उत्पत्ति 38 अध्याय है ना, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यहूदा के लज्जाजनक पाप को। और मूसा ने एक मिस्री की हत्या कर दी, निर्गमन 2 अध्याय में पढ़ते हैं, मूसा ने एक मिस्री की हत्या कर दी। तो इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा। हाँ, उन्हें दंड स्वरूप मिस्र के दासत्व की कड़वाहट को अवश्य चखना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा को रद्द नहीं किया। निर्गमन 2:24-25 में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चौथी पीढ़ी में उन्हें लौटा ले आया। उनकी अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता था, है ना। इतनी गलतियां होने के बावजूद भी परमेश्वर उनका परमेश्वर है बोल के नहीं लजाया, है ना। कैसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा। इब्रानियों 11:16 में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों 11:16 में, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो वे भी अपने आप को परदेसी और मुसाफिर समझ के जी रहे थे, और वे किस बात के अभिलाषी थे? एक उत्तम और स्वर्गीय देश जो उनको दिखाई नहीं देता था, है ना, उसकी वे अभिलाषा रखते थे। और इस कारण से परमेश्वर ने उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे या तो फिर संसार के लोगों में सामने भी वो इस बात का संकोच नहीं करते हैं। निर्गमन 3:6 में, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर कितना अद्भुत है, हमारी गलतियों के होने के बावजूद भी वो हमारा परमेश्वर कहलाना चाहता है ना। सबका नाम एक एक नाम ले लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 3:6 में। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 132:2 में कहता है, वह याकूब का सर्वशक्तिमान है, वह याकूब का सर्वशक्तिमान है। गिनती 23:21 में हम पाते हैं, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। व्यवस्था विवरण 33:26 में, यशूरून के परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। तो इज़राइल को परमेश्वर द्वारा प्यार से दिया गया नाम था यशूरून, जिसका अर्थ है नेक या सीधा। ऐसा नाम देने का तात्पर्य यह था कि परमेश्वर इज़राइल को धर्मी के रूप में देखता था। तो धर्मी के रूप में क्यों देखता था? वो लोग तो इतना गलती कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना। वो विश्वास ही उनके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। ठीक है, तो हम जो अच्छे या बुरे काम कर रहे हैं, हम उसके अनुसार सोचते समझते हैं वो धर्मी है और अधर्मी है ना। लेकिन परमेश्वर हमें कैसे देखता है? यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास ही हमारे लिए क्या गिना जाता है? धार्मिकता गिना जाता है। ठीक है, तो अपने अपने विश्वास की रक्षा रखवाली कीजिए, उसे बढ़ाइए, है ना। हमारे विश्वास में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है, जबकि हमारे पिता अब्राहम के विश्वास के बारे में हम बातचीत करते हैं और उसके जीवन के बारे हम देख रहे हैं, उसका एक्टिविटी है ना, उसका निर्णय लेना, उस सब को हम देख रहे हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है ना। तो हमें सीखना है, ठीक है, कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें। हमारा विश्वास तो उसके विश्वास की जगह कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कितनी सारी गवाहियों को सुनते हैं, लेकिन जो अब्राहम का टाइम था उस समय सारी जो जातियाँ थी वो भटकी हुई थी, है ना, और कोई वैसा नहीं था जो कि प्रभु के निकट विश्वास में चल रहा हो, है ना। उसका खुद का परिवार जो था वो
अन्य देवी देवताओं की उपासना किया करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसकी आवाज़ को सुनकर उसने उस पर विश्वास किया। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो किस देश में जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या होगा, और जो मुझसे बातचीत कर रहा है वो तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है ना? लेकिन उसने उस आवाज़ पर जो जीवित परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में आई थी, उसने उस पे क्या किया? विश्वास किया। तो आप भी, आपको शांत मनन का समय दिया जा रहा है ना? आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप प्रतिदिन उसको लिखिए। सुबह नहीं लिख पाते हैं, दोपहर में लिखिए, रात को लिखिए, कभी लिखिए, और आप उस आवाज़ को सुनने का कोशिश करें जो पवित्र आत्मा की सहायता से आपके जीवन के लिए दिया जाता है, और अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, है ना? संसार के बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की हम बातें सुन रहे हैं या सुनते हैं। वो अपने अपने प्रकाशन के अनुसार बोल रहे हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता है उस अनुसार से जो उपदेश है या संदेश है वो दिया जाता है। लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपको उसको सुनना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है ना? तो आपके ये विश्वास ही आपके लिए क्या गिना जाता है? धार्मिकता गिना जाता है। आगे हम लोग कुछ बातों को और देखेंगे। इस युग में छुटकारे का क्या प्रबंध था? प्रतिज्ञा के युग में छुटकारे का क्या प्रबंध था? तो गलातियों 3:8, गलातियों 3:8 क्या लिखा हुआ है? पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया गया। तो प्रतिज्ञा के युग में भी सुसमाचार सुनाया गया था, है ना? जैसे आज हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, तो वो सुसमाचार पहले से ही उन्हें क्या किया जा रहा था? सुनाया जा रहा था। और यूहन्ना 8:56, यूहन्ना 8:56 में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह है, किनसे बातचीत कर रहे हैं? इजरायलियों से वो बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के फरीसियों से, जो भी हैं, है ना? तो उनसे क्या कह रहा है कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहाँ जो देखा शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ सिर्फ आँखों से देखना ही नहीं, बल्कि उस वस्तु विशेष के रूप में देखकर व उसे समझकर अनुभव करना है। इब्राहिम को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार का संपूर्ण अर्थ समझाया गया था। और इसके अर्थ को समझकर वो क्या हुआ था? आनंदित हुआ था। यीशु मसीह कहते हैं कि उसने देखा और आनंद किया। और इसका मूल में यदि अर्थ हम बोलें तो अत्यधिक मगन होकर उल्लासित होना, है ना? अत्यधिक मगन होकर उल्लासित होना। यहाँ मूल में क्रियावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, और यही शब्द आप लोग देखिएगा लूका 10:21, लूका 10:21 और पहला पतरस 1:8। आप लोग लिखते जाएं, पदस्थलों को बाद में खोल सकते। पहला पतरस 1:8 और 4 उसका 13। पहला पतरस 4 उसका 13 में आया है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। उसके प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। इब्राहिम को ऐसा ही आनंद का अनुभव हुआ था। तो विश्वास की आंखों से इब्राहिम ने इन बातों को स्पष्ट रूप से देखा था, है ना? और क्या हुआ था? आनंदित हुआ था। और इसको हम लोग पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं। पहला क्या है कि उसने परमेश्वर के विशाल विधान को देखा, जिसमें मसीह को भेजा जाएगा तथा उसके वंश को एक उत्तम देश दिया जाएगा, है ना? विश्वास के द्वारा मसीह भेजा जाएगा और उसके वंश को एक उत्तम देश दिया जाएगा फ्यूचर में, है ना? भविष्य में उसने इस बात को देखा जाना, मतलब परमेश्वर के विशाल विधान में, मतलब परमेश्वर की उस विशाल योजना में या उसके उस वाचा में जो उसने उसके साथ बांधा या उसे कहा, है ना? उसके अंदर उसने उस बात को देख लिया था। दूसरा जो है, उसने यह देखा कि प्रतिज्ञा किया हुआ जो मसीह उसके वंश से उत्पन्न हो रहा है।
इसलिए उसने अपने दासों से कहा कि बलिदान चढ़ाकर हम दोनों वापस लौट आएंगे। उत्पत्ति 22 में जहाँ पर वो इसहाक को ले जाता है बलिदान चढ़ाने के लिए, है ना, तो उसने अपने दासों से क्या कहा कि हम बलिदान चढ़ाकर वापस लौट आएंगे। हम दोनों, मतलब हम और मेरा बेटा। उसके दास पूछ रहे थे कि कहाँ है बलिदान चढ़ाने, किसको हम बलिदान चढ़ाएंगे। तो उसने विश्वास ही से कहा कि हम दोनों वापस लौट के आएंगे। इब्राहिम को यह दृढ़ विश्वास था कि बलि वेदी में उसका एकलौता पुत्र यदि राख हो जाए तो भी परमेश्वर उस राख में से उसके पुत्र को वापस जीवित अवस्था में ले आएगा। कितना बड़ा विश्वास है ना। और उस विश्वास को वो क्या कर रहा है, अंगीकार भी कर रहा है ना, मुंह से बोल भी रहा है। इस बात के लिए आप लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि आप मुंह से बोलें, है ना। और हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, और धन्य है वो जो उसे काम में लाना जानता है। इब्रानियों 11:19, क्योंकि उसने यह विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। कितना अद्भुत विश्वास है इब्राहिम का। तीसरा जो बात है, उसने त्रिएक परमेश्वर के द्वितीय व्यक्तित्व को भली भांति देखा था। त्रिएक परमेश्वर का द्वितीय व्यक्तित्व कौन है? त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व कौन है? कोई बताइए। पुत्र। पुत्र यीशु मसीह, है ना। तो उसको उसने भली भांति देखा था। उत्पत्ति 18 उसका 1, 13, 17, 33, उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 24 और उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 23 से 32 को जब हम पढ़ेंगे तो हम इन बातों को देख पाते हैं। और चौथा जो है, परमेश्वर ने उसे अपना परम मित्र समझकर उससे कुछ भी नहीं छिपाया। परमेश्वर ने उसे अपना परम मित्र समझकर उसे कुछ भी नहीं छुपाया। उत्पत्ति 18 का 17 जो हम लोगों ने भी पहले भी सुना था। दूसरा इतिहास 20 का 7, यशायाह 41 उसका 8वां पद और याकूब 2 उसका 23 पद। तो 4 विशेष मुख्य बातों को हम देखते हैं कि इब्राहिम ने विश्वास की आंखों से स्पष्ट रूप से उसे देखा, है ना, ऐसे नहीं कि धुंधला, स्पष्ट रूप से देखा। इब्राहिम परमेश्वर के सम्मुख, मतलब आंखों के सामने चलता रहा और सिद्ध होता गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 का 1 में उसे कहा गया कि सिद्ध होता चला जा, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। तो वो उस तरह से ही, उसके विश्वास में भी उतार चढ़ाव था, लेकिन वो चलता रहा। परमेश्वर भी उसके ऊपर अनुग्रह को बनाए रखा, है ना। उसकी तमाम गलतियों के बावजूद भी अपने योजनाओं को उसने नहीं बदला, अपना जो वाचा था उसको उसने नहीं बदला। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को मित्र का दर्जा दिया है। यूहन्ना 15:13 से 12, यूहन्ना 15:13 से 12 में यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को, अपने चेलों को क्या कहा है? मित्र कहा है कि अब तुम दास नहीं हो, है ना। यदि हम भी उसके विश्वास पात्र बनकर उसकी निकटता में सदैव चलते रहें तो वह अपने हृदय की गुप्त बातों को हम पर क्या करेगा? प्रकट करेगा। भजन संहिता 25 का 14 हमें बताता है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमोस 3 का 7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। तो कितनी अद्भुत बात है ना। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, है ना, परमेश्वर अपनी वाचा उन पर प्रकट करते हैं और अपने भेद को प्रकट करते हैं। और इब्राहिम के साथ भी हम देखते हैं, सदोम और अमोरा को नष्ट करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम से डिस्कस किया
अब्राहम ने भी परमेश्वर से डिस्कस किया। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि कोई वहाँ पर प्रार्थना करने वाला होता, है ना? कोई वहाँ पर प्रार्थना करने वाला होता। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, बहुत ही विशेष संबंध है। और उसके द्वारा जो है स्वर्ग का जो राज्य है वो इस पृथ्वी पर स्थापित होता चला जाता है। और इसी बात से शैतान को बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है और वो इसी बात में क्या करना चाहता है, रुकावट डालना चाहता है कि परमेश्वर का जो संबंध है वो मनुष्य का जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ डायरेक्ट वो ना बने, है ना? और निश्चय ही आज हमारे मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह है ना? और उस समय भी मध्यस्थ कौन थे? यीशु मसीह थे। और यीशु मसीह के आने की बातें या तो फिर वो आ चुका, जो भी बातें मनुष्य के पास पहुंचती है और उस पर मनुष्य यदि विश्वास करता है तो उसका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ बन जाता है। और परमेश्वर जो अपनी बातें हैं वो बिना पक्षपात किए हर एक विश्वासी मनुष्य के साथ क्या करते हैं? प्रकट करते जाते हैं। और उन सभी के भी जीवन में बहुत सारी गलतियां थी, है ना? हम सभी के भी जीवन में बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन उस गलतियों के ऊपर हमें परमेश्वर के नियंत्रण को, उसकी योजना को समझना है और अपने जीवन को उसको समर्पित कर देना है ना? और यही है हमारे छुटकारे का प्रबंध। उस समय भी यही था, अभी भी यही है। ठीक है, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ बातें जो आप पूछना चाहते हैं ज़रूर आप कल पूछें, है ना? कल हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में रहेंगे। और आपको यदि अच्छा लग रहा है कि ये जो समय है हमारे लिए लाभदायक है, बहुतों के लिए यह लाभदायक हो सकता है, तो आप अपने मित्रों को लिंक जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी इसको अपलोड किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि हम गहराई में जाएं, है ना? और उद्देश्य ये है कि आपका जो संबंध है मतलब बाइबल के साथ वो और भी गहरा हो जाए, और भी अच्छा लगे, आपकी दोस्ती हो जाए बाइबल में, और परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है वो और भी अधिक मजबूत हो जाए। पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप जीना सीखें। प्रतिदिन सोप के लिए आप अपने समय को दें। और यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि आप अपने अंदर का जो डर है उसको भी हटाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपने संबंध को आप रख सकते हैं। और उसके द्वारा निश्चय ही हम एक दूसरे से क्या करते हैं? सीखते हैं, है ना? और निश्चय ही हमें कहा गया है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को सिखाओ। महान आदेश हमें दिया गया है। सिखाओ उस शब्द में ही आता है सीखना और सिखाना, है ना? हर चीज़ को हमको सीखना है और सिखाना है। हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। मैं भी आप सभी से सीखती हूँ। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें इन सारी बातों के लिए। हे पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रतिज्ञा के युग के लिए। हाँ प्रभु जी, सच में आप अद्भुत परमेश्वर हैं। और मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी प्रभु जी आप अपनी वाचा को नहीं बदलते हैं। आपकी दृष्टि जो है विश्वास योग्य मनुष्यों के ऊपर बनी रहती है। हाँ प्रभु जी, जो आपका डर और भय रखते हैं, हम इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, अब्राहम के जीवन के लिए, उनके वंशजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज भी जितने उसके वंशज इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और जबकि आपने भी हमें प्रभु जी विश्वास के द्वारा उसके वंशज ठहराया है, हम हर एक नए नियम के विश्वासी प्रभु जी हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारी भी सहायता कर, हमें भी सिखा कि हम विश्वास के साथ चलना सीखें। प्रभु जी, हमारे विश्वास में जो भी कमी और घटी आती है, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि हम अपने विश्वास को और भी अधिक मजबूत कर सकें, हम अपने विश्वास की रक्षा रखवाली कर सकें। इसके लिए हमें जो करना है प्रभु जी, उसको करने के लिए हम आपसे स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू। आगे ममता सिस्टर। धन्यवाद सिस्टर जी। और आगे दीपम सिस्टर प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। और मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनका एग्जाम चल रहा है, प्रभु सहायता मदद करें। दीपम सिस्टर। जी सभी को जय मसीह की। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। और जिस किसी
किसी भाई बहन का प्रार्थना निवेदन है तो भी दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। दीपम अपने पापा के लिए प्रार्थना करिए कि 4 बजे तक वो जागते रहे। 4 बजे के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हें नींद आई और वो इस समय आराम से सो रहे हैं। प्रभु ने सूजन से चंगाई दी और वो चंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो। वो आप हमारे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। प्रभु आज तक प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर इस घर के लिशिया को प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ में बनाया रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में सौंपते हुए आपसे करुणा की मांग करते हैं। परमेश्वर आपका सदा हाथ बना रहे हम सबों पर और हम सभी प्रभु परमेश्वर आप में आपके वचनों को आज्ञा पालन को प्रभु सीखने पाए। और परमेश्वर निरंतर प्रभु परमेश्वर हम आज के वचन के सिखाए गए के अनुसार जैसे प्रभु परमेश्वर के साथ में कमी घटी होने के साथ साथ भी परमेश्वर के साथ चलना नहीं भूले, वैसे ही यहोवा परमेश्वर हम अपनी कमी घटी को देखने वाले नहीं, वरन हे यहोवा परमेश्वर आपको अपने जीवन में महत्व देने वाले, आपके ही ओर ताकने वाले और आपको ही महिमा देने वाले आपके बेटे और बेटियां ठहरने पाए। परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन को प्रभु परमेश्वर इस योग्य बना के प्रभु हम निरंतर भय खाने पाए। प्रभु परमेश्वर हम में विश्वास की कभी घटी न होने पाए, वरन हे यहोवा परमेश्वर जब हमें विश्वास की घटी महसूस हो तो यहोवा अपने धर्म में दाहिने हाथ से हम सबों को संभाल ले। प्रभु हम शारीरिक परिस्थितियों में जैसे भी जूझ रहे प्रभु परमेश्वर है, जो भी प्रभु हमारे भाई बहन प्रभु आपके निकट चरणों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु हर एक पीड़ा में हम प्रभु आपकी करुणा की बात प्रकट होने तक हम याद रखे। हम परमेश्वर सहनशीलता के साथ में हम परमेश्वर उन बातों को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर सहने पाए। प्रभु उसकी हमें शक्ति प्रदान करे। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे बीच में ममता सिस्टर है, प्रभु परमेश्वर उन्हें आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती करते हैं। जो भी उन्हें बच्चों का एग्जाम है परमेश्वर यहोवा, उन्होंने जो भी आज तक मेहनत किया प्रभु उनका परिश्रम व्यर्थ न जाए। सो प्रभु आप उन्हें बुद्धि समझ प्रदान करें। प्रभु उनके मन को उनके दिमाग को प्रभु परमेश्वर अपनी ताजगी से अपनी सामर्थ्य से भर दे, ताकि हे यहोवा परमेश्वर जब भी वो एग्जाम में बैठते हैं तो कोई भी प्रश्न प्रभु परमेश्वर छूटने न पाए, वरन हे यहोवा आपकी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा भी हर एक क्वेश्चन को हल करने पाए और प्रभु परमेश्वर के जीवन में सफलता प्रभु परमेश्वर होकर प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर अपने पिताजी के लिए। प्रभु परमेश्वर खुदाबंद आपने उन्हें बचाया, उन्हें संभाला, प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जो विश्वास में अभी कमी घटी है, प्रभु हम विश्वास करते हैं जैसे आपने भारी संकट से मौत के मुंह से निकाला, जीवन दान दिया। प्रभु जो भी कमी घटियां और है प्रभु परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका जीवित लहू प्रभु परमेश्वर उनके शरीर में मांग लेते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। प्रभु उन्हें छुए और चंगा करे सदा सदा। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर मैं तेरी सुनीता सिस्टर को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना विनती करते हुए यहोवा परमेश्वर आप उनके मुंह को अपने वचनों से मुंह भरे। प्रभु परमेश्वर यहोवा
आप सिखाने की सामर्थ्य और भी उनके अंदर भर दें, ताकि प्रभु यहोवा वे हर समय हर प्रकार से प्रभु परमेश्वर आपकी संतानों को आपके राज्य के योग्य प्रभु तैयार करने पाए। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु, आप आज उन्हें आपने संभाला। प्रभु ने घर में प्रभु उनके बच्चों को प्रभु अपने सामर्थ्य में अनुग्रह में संभाले रहे, ताकि प्रभु परमेश्वर निरंतर इस कार्य में वे बढ़ती जाए और प्रभु आपकी महिमा पृथ्वी पर बढ़ती बढ़ती चली जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु ममता सिस्टर के लिए प्रभु परमेश्वर, जो कि आपके कार्यों में प्रभु परमेश्वर अगुवाई करते हुए निरंतर प्रभु समय में तैयार रहती है। प्रभु अपनी आत्मा के फलों से उन्हें भरे और प्रभु परमेश्वर अपने कठिन परिश्रम करने की शक्ति से भी प्रभु भरे, ताकि वे प्रभु परमेश्वर के निराश या हताश न वरन प्रभु परमेश्वर आपके कार्यों को करते हुए प्रभु परमेश्वर हर्ष और आनंद में बढ़ती चली जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह उनके जीवन में प्रदान करे। हर एक भाई बहन को आपके चरणों में सौंपते हुए प्रभु परमेश्वर विश्वास कर लेते हैं प्रभु आज तक संभाला है, प्रभु आगे भी संभाल लेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये अनुग्रह कार्य परमेश्वर आपकी महिमा हो, आप बढ़ने पाए और हम सब घटने पाए। यीशु के नाम में आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे प्रभु हमारे भी अपराधों को क्षमा करे। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आगे का आशीष वचन मैं सुनीता सिस्टर के हाथ से सुनाऊं। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। सुसहाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय मसीह।